बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं वो दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है। इनमें एक मौजू तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर क्या फड्डेबाजी हो रही है, एक मौजू ये, और दूसरा हमारा मौजू ईरानी सदर के दौरे के आफ्टर शॉक्स और उसे पाकिस्तान के अवाम से खिताब करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात की। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में इस वक्त इख्तलाफात ज़ोरों पर हैं, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तलाफात करवाए जा रहे हैं ताकि इनको अपनी अपनी पड़ी रहे और काम करने वाले अपना काम करते रहें। इस हवाले से अगर हम पीटीआई का जायज़ा लें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली गौहर के दरमियान जो फड्डेबाजी चल रही है वो भी काबिल ज़िक्र है। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को किसी की तरफ से ये एजेंडा दिया जाता है ताकि वो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा करवा सकें। और इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने जितनी भी बातें की हैं, पार्टी को उनकी तरदीद करना पड़ी और उसकी वजह यह है कि उनकी ये बातें बाज़ औक़ात पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जब सऊदी अरब के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि जब ईरानी सदर का दौरा होने जा रहा था उससे कबल उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रजीम चेंज में मुलव्वस था, यानी अमेरिका के साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम सऊदी अरब पर भी लगा दिया और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान इस सारी साजिश का हिस्सा थे, जिस पर पार्टी को तरदीदी बयान जारी करना पड़ा। और पार्टी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और रहेंगे। और इस पर उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत का जो मौक़िफ़ है वो उनका ज़ाती हो सकता है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। इस पर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से भी बयान जारी किया गया कि हम जो शेर अफजल मरवत ने बात की है उसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अफजल मरवत की अगर बात करें तो उनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो किसी के टाउट नहीं है। ये जहाँ तक बातें की जा रही हैं उन पर ये इल्ज़ाम तराशी है कि वो किसी के कहने पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे ज़राए ने इस पर बाकायदा तस्दीक करके बताया है कि शेर अफजल मरवत को बस मीडिया में इन रहने का शौक़ है। ये शौक़ शेख रशीद को भी था और भी मुख्तलिफ सियासतदान ऐसे हैं जो ख़ुद को मीडिया में इन रखने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। अब शेर अफजल मरवत ने अब तक जितनी बातें की हैं उन तमाम बातों का मकसद सिंपल यही है कि वो मीडिया में ख़ुद को इन रखना चाहते हैं और उसी वजह से वो मुसलसल अपने बयानात ऐसे मुतनाज़िम बयानात दे देते हैं जिसकी वजह से उनको मीडिया में अच्छी पजीराई मिल जाती है और कंपनी की मशहूरी के लिए वो ऐसे इकदाम करते रहते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि वो किसी के एजेंडे पर पीटीआई में तफरका डाल रहे हैं तो ये गलत है। इसके अलावा नून लीग की बात करें तो नून लीग में बाज़ हलकों में ये बातें हो रही हैं कि नून लीग में जो फड्डा है वो दोनों भाइयों के दरमियान है और एक तरफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। और इन्हीं की तकसीम के साथ साथ इनकी क़यादत में भी तकसीम है कि कुछ मखसूस लोग मखसूस रहनुमा शहबाज शरीफ के साथ हैं और कुछ मखसूस लोग मरीम नवाज और नवाज शरीफ के साथ हैं। तो यूँ इनकी पार्टी के अंदर भी एक खला बहरहाल मौजूद है और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर वजारत उज़्मा देने के हवाले से भी हाथ हो गया है। और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला सेटल कर लिए थे और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए, जबकि नवाज शरीफ को साइड पे कर दिया। इस हवाले से एक ये तय पाया कि वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज शरीफ लेंगे और वजारत आला मरीम नवाज को दे दी जाएगी। यूँ दोनों भाइयों में एक तस्फिया टाइप मामला हुआ, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये पीछे से इनको बताया गया था कि आपको इख्तलाफात से ज़ाहिरी इख्तलाफात से बचाने के लिए ऐसा करना होगा। तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब की सीट पर हमजा शहबाज की बजाय मरीम नवाज बराजमान हो गई और वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ के हिस्से में आई।
इस हवाले से अब भी पहले दिन से ये खबरें हैं कि नून में से शीन निकलेगी और शीन से नून निकलेगी, और ये फड्डा नून लीग में चल रहा है। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उनमें भी इख्तलाफात बहरहाल अपनी जगह पर हैं, जिसकी वजह से अभी तक लाहौर में तंजीम साजी नहीं हो सकी। पंजाब की क़यादत की जो सीटें हैं वो सारी खाली हैं और कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा को ओहदा नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि पार्टी इख्तलाफात के बायस मरकज़ी क़यादत जो है वो ताहाल फ़ैसला ही नहीं कर सकी कि किसको पंजाब का सदर बनाया जाए, किसको लाहौर की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी में भी जो इख्तलाफात हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी वजह से ताहाल क़यादत को परेशानी का सामना है कि किस तरह मामलात को सेटल करें, क़यादत किसके हवाले दें। इस हवाले से ओपन कोर्ट इजलास बुलाने की भी, ओपन कोर्ट इजलास मैंने कह दिया इसको, ओपन इजलास बुलाने की भी उनके पास आया था मामला, और तजवीज़ आई थी जिसमें ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी एक ओपन इजलास बुलाएगी जिसमें तमाम कारकुन और रहनुमा शरीक होंगे, और उनके मशवरे के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि किसको लाहौर की क़यादत सौंपनी है और किसको पंजाब की पग किसके साथ सजानी है। तो यूँ अभी तक पीपल्स पार्टी ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर सकी है और ना कुछ। उसकी वजह यह है कि पंजाब और लाहौर के पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ आसिफ अली जरदारी के साथ हैं और कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे लाना चाहते हैं और कुछ आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पार्टी को चलाना चाहते हैं। तो यूँ यहाँ जो तफरीक पाई जाती है उसकी वजह से अमूमी तौर पर यही तसर जा रहा है कि उससे इख्तलाफात मज़ीद तेज़ होते जा रहे हैं, और ये सारे सियासी जमातों में जो इख्तलाफात हैं इनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है जो डोरियाँ हिलाता है, जो इनकी हौसला अफजाई करता है, जो इन फंडों को ज़्यादा फ़रोग़ देता है। यानी जलती आग पर जो तेल का काम कर रहा है वो कोई है ज़रूर, कोई तो है जो इख्तलाफात का सिस्टम चला रहा है, और वो कौन है वो आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया, और जब वहाँ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने मतालबात रखे और कहा कि वफाक जो है वो उनके हिस्से के पैसे नहीं दे रहा, तो उनके फ़ंड्स रोके हुए हैं वफाक में, वो दिए जाएँ। तो शहबाज शरीफ ने बजाय इसके कि उनको मुतमईन करते, शहबाज शरीफ ने अपने रिवायती अंदाज में वही बातें जो हमेशा वो करते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, मुराद अली शाह के साथ तो हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, मुराद अली शाह तो हमारे भाई हैं, मुराद अली शाह के साथ तो हमारी देरीना मरासिम है, और हम एक हैं, और हम मुराद अली शाह को वज़ीर आला देख कर बड़ी हमें खुशी होती है। और उन्होंने मक्खन शक्कर लगाया और मामला वहीं यूँ कदम छोड़ के आ गए। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि वफाक की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सूबों के मसाइल हल करे, KP के मसाइल हों, सिंध के मसाइल हों या पंजाब के मसाइल हों, वो तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि वफाक का सारा दारोमदार सूबों पर होता है, और अगर सूबों को ही नाराज़ करके बैठ जाएंगे तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस हवाले से जो हमारा दूसरा मौजू था वो ईरानी सदर का दौरा था। नाज़रीन, ईरानी सदर के दौरे के मौके पर जब वो पाकिस्तान में थे, अमेरिका ने बयान दाग दिया। अमेरिका ने कहा कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं इन पर हमारी नज़र है, और ये पाबंदियों का सामना किया जा सकता है अगर किसी ने ऐसे कोई मुआहदे किए। यानी खुली खुली धमकी दे दी कि अगर कोई मुआहदे किए गए तो वो पाबंदियाँ याद रखें। इस किस्म की धमकी देना पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत है। अमेरिका की इस मुदाखलत पर पाकिस्तान का एहतजाज बनता था, मगर अफसोस कि हमारे ग़ुलाम हुक्मरानों ने इस पर एहतजाज तो दूर की बात है, किसी को बुलाकर, किसी सफ़ीर को बुलाकर, किसी उनके सफारतकार को बुलाकर, किसी उनके जो नुमाइंदे किसी को बुलाकर एहतजाज तक नहीं किया। एहतजाज करना तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सरकारी अपने मीडिया में भी ये बयान तक जारी नहीं किया कि अमेरिका ने पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने ये मजम्मती बयान देने की भी उनकी ज़रूरत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जहनों में अमरीकी ग़ुलामी छाई हुई है। दूसरा, जब ईरानी सदर यहाँ थे तो इसके हवाले से उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी अवाम से बराह रास्त खिताब करें, मगर उन्हें खिताब की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि वो पाकिस्तानी अवाम को बेदार करना चाहते थे। वो अमरीकी ग़ुलामी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करनी थी। उनका एजेंडा सेम वही था जो इमरान खान का था, जो बातें इमरान खान कौम से करते थे, जो इमरान खान बेदारी की लहर चाहते थे, इब्राहिम रईसी भी वही चाहते हैं कि पाकिस्तान की बहादुर कौम है, पाकिस्तान की गैरतमंद कौम है, और इस गैरतमंद कौम के अंदर ग़ुलामी का जो एक उनसर मुसल्लत किया गया है उससे इसको निजात दिलाना
چاہیے. تو اس حوالے سے وہ امریکی غلامی کے خلاف انہوں نے گفتگو کرنی تھی اور قوم کو بتانا تھا کہ اگر آپ خودداری کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر آپ اقبال کے پیغام خودی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو اس غلامی کے طوق کو گلے سے اتارنا ہوگا. مگر چونکہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہو. اور امریکہ کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی قوم بیدار ہو اور امریکی غلامی سے باہر نکلنے کا سوچے بھی. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا اقتدار سے، اور پھر ایرانی صدر کو عوام سے براہ راست خطاب کی بھی اجازت نہیں دی گئی. ہاں، مزار اقبال پر جو انہوں نے گفتگو کی، اس میں بھی مترجم نے ڈنڈی ماری اور کچھ ترجمہ ایسا تھا جو مشکوک کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیغام جو وہ دینا چاہتے تھے وہ عوام تک نہ پہنچے. تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر مسلط ایسے افراد، ایسے حکمران جو امریکہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والے ہیں، جو امریکہ کے کاسا لیس ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان آزاد ہو. یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ. سب شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.